नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कर्मचारी संघ पहुंचा ज्ञापन सौंपने जिला शिक्षा कार्यालय। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा सांसद कार्यालय में सौंपे ज्ञापन, वहीं से होगी कार्रवाई। राखी ईद के चलते दमोनार के बाजारों में भारी भीड़। हटा विधायक ने किया गौशाला का लोकार्पण। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे करंट लगने से युवक की मौत की। नोएडा थाना अंतर्गत ग्राम झरोड़ी से मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक को करंट लग गया, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। झरोली से मामला सामने आया, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हुई है। युवक को गंभीर स्थिति में 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उपचार के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। रहने वाले हैं? दौलत यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? झरोली। ये कौन है आपके भाई छोटे। क्या नाम है इनका? किट्टी यादव। क्या हो गया, इन्हें क्या कर रहे थे? ये तालाब में पानी चलाने गए थे बंद। क्या हो गया इन्हें? करंट लग गया वहाँ जब हम धूरों में झोंकने लगे तो वहाँ हमको जब पता लगा कि आपका भाई गया तो हम वहाँ भगत ही आए। वहाँ छत जुड़ गया फिर उसको कोई दबाने लगी। दबाने के बाद फिर वहाँ मार्शल आई, यहाँ जम्मू क्या नाम है इनका? किट्टी यादव। हम झरोली के रहने वाले हैं, बनवाल का। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। ये कौन है आपके? क्या हमारे भाई क्या कर रहा है? क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया इन्हें? करंट लग गया सर। कैसे लग गया, क्या कर रहे? पानी चला गया तालाब क्या नाम है इनका? किट्टू यादव। फिलहाल पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। बताया जाता है कि जरा सी असावधानी के चलते ये संपूर्ण घटना घटित हो गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम झागरी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर एक 12 वर्षीय नाबालिग के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर स्थिति में से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। 12 वर्षीय मासूम के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया। गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। परिजन की माने तो उन्हें नहीं पता कि किन कारणों से मासूम के द्वारा यह कदम उठाया गया। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। करम सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? झागरी। ये कौन है आपके? हमारी बच्चा है मंडा। क्या नाम है इनका? श्याम सिंह लोधी। क्या हो गया इन्हें? क्या दवाई पी ली। किस वजह से दवाई पी? वो हाल में रखी थी, सो यहाँ से गौ भी लगती है, थोड़ा सोने पी गई और कोई बात नहीं। कोई वजह? हाँ, खाट में बहुत होती बात। कोई वजह तो होगी जब दवाई? नहीं वजह कुछ नहीं। वहीं पुलिस के द्वारा भी मामले में संज्ञान लिया जा रहा है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। रक्षाबंधन के पावन पर्व के चलते दमोह के राखी बाजार सज गए हैं। लगातार खरीदारी भी की जा रही है। बहनों के द्वारा अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधी जाती है और उनकी दीर्घायु की
कामना भी की जाती है कि अटूट प्रेम का बंधन रक्षाबंधन। लगातार रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां की जा रही, बहनों के द्वारा राखियां खरीदी जा रही हैं, रुमाल खरीदा जा रहा है, श्रीफल मीठा आदि खरीदा जा रहा है। जो अपने भाई की कलाई पर जहां राखी बांधेंगी, तिलक लगाएंगी, तो वहीं भाई को श्रीफल भी भेंट किया जाएगा, मुंह मीठा कराया जाएगा, उसकी दीर्घायु की कामना की जाएगी। रक्षाबंधन के पर्व के संबंध में काफी मान्यताएं भी हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार काफी प्राचीन ये पर्व है, लगातार इसे मनाया जाता है। अब एक बार पुनः सावन के महीने में आने वाले इस त्योहार को मनाने की तैयारियां की जा रही। दमोह नगर में दुकानें लग चुकी हैं, एक से बढ़कर एक राखी बाजार में उपलब्ध है। खास बात यह है कि दमोह के बाजारों से चीन में बनी राखियां गायब है, लोगों ने पहले ही इनका बहिष्कार कर दिया है। राखी की वैरायटी कौन कौन सी आई? वैरायटी तो बहुत सारी आई, लेकिन बाहर से कोई लाया नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनी का माल आया है, काफ़ी अच्छा। पैकिंग का माल आया नहीं है, खुला राखी आई है। बाजार का माहौल क्या है? ठीक ही है, लेकिन वो बिहार की समझ नहीं आती तो बजा देती। का मार्केट है रक्षाबंधन का? ठीक है, बट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डाउन चल रहा है। स्वदेश में अपना रहे हैं, अपने यहाँ पूरा मार्केट में बनवाते हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में कुमारी क्षेत्र है हमारा, राहुल राखी वाले हम लोग। तो ये कम से कम हम लोग 6 साल से काम कर रहे हैं। तो कम से कम हम लोग यहाँ पे 4000 से 5000 लोगों को हम खुद रोजगार देते हैं। इस बार बाहर की राखियों का आना कैसा? नहीं, हम लोग ने चाइना को पूरा बैन कर दिया है। हम लोग खुद इसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं और डिजाइन करवाते हैं। दमोह के व्यापारी भी चाहते हैं कि संडे के दिन दमोह का बाजार खोला जाए, ताकि रक्षाबंधन जैसे पर्व पर लोग खरीदारी कर सके और ये पर्व मना सके। लॉकडाउन के बीच कई तरह के नियम भी लागू किए गए हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। देश के 112 आकांक्षी जिले में दमोह जिले के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पाया गया है। लगातार नवाचार किया गया। लॉकडाउन के बीच भी नए नए पोर्टल बनाकर लगातार बच्चों और उनके परिजनों से संवाद किया गया। शिक्षा से जोड़ने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के मार्गदर्शन में तमाम तरह के दमोह कलेक्टर तरुण राठी के मार्गदर्शन में ये तमाम प्रक्रियाएं संपन्न हुई, जिसके बाद संपूर्ण देश में दमोह जिले को प्रथम स्थान मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिले में रखा गया है। नीति आयोग लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। शिक्षा को लेकर दमोह जिले में जो लगातार नवाचार किए गए, नए नए प्रयास किए गए, जिसके चलते प्रथम स्थान संपूर्ण देश में दमोह जिले को मिला है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच भी दमोह कलेक्टर तरुण राठी के प्रयास से कई तरह के यहाँ पर कदम उठाए गए। साथ ही एक ऐप बनाया गया, जिसमें एक साथ लगभग 50,000 से अधिक छात्र छात्राएं और उनके परिजनों को जोड़ा गया। शिक्षा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य किया गया। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के मार्गदर्शन में तमाम तरह के कदम उठाए गए, जिसके बाद दमोह कलेक्टर को लगातार जहां शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं, तो वहीं दमोह कलेक्टर के द्वारा संपूर्ण शिक्षा विभाग को शुभकामनाएं दी गई हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि फरवरी से जून महीने में सबसे ज़्यादा प्रगति पूरे देश के आकांक्षी जिलों में दमोह जिले ने की है। और उसमें जो हमारे ग्राउंड पर शिक्षकों ने और हमारे शिक्षा विभाग ने तो मेहनत की है, उसी के परिणाम स्वरूप ये उपलब्धि हमको हासिल हुई है।
इसके साथ ही जो कुछ जिला स्तर से भी इंटरवेंशन हुए, जैसे हमने जो स्कूल से बच्चे छूटे हुए थे उनके लिए बाल संपर्क अभियान चलाया, जिसमें लगभग 700 बच्चों को हमने स्कूल में एडमिशन दिलाया। इसी तरीके से हमने पूरे ज़िले में 151 आदर्श शालाएं हमने चिन्हित की हैं, जहां बच्चों को और शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बढ़ावा दिया, जिससे लगभग गुणवत्ता में 20% की वृद्धि हुई। और इसके साथ ही एक बड़ा अच्छा नवाचार यहाँ बोलो ऐप के माध्यम से किया, जिसमें लगभग 50,000 अभिभावकों ने और शिक्षकों ने उस ऐप को डाउनलोड किया है। और उस ऐप के माध्यम से जो बच्चों की पढ़ने की और जो बोलने की, उच्चारण की जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी वृद्धि है। और उसका परिणाम हुआ कि हमको जो गुणात्मक सर्वे शिक्षा विभाग का रहता है, जिसके माध्यम से रैंकिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर उसी चीज़ का रहता है, उसमें हमको अच्छे नंबर मिले। तो शायद मुझे लगता है इन्हीं सब उपलब्धियों और हमारी पूरी टीम के परिश्रम से हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी हम ये मुकाम हासिल करते रहें। सर, लॉकडाउन के बीच काफ़ी बड़ी चुनौती थी शिक्षा जैसे, और छोटे बच्चे भी जिसमें शामिल होते हैं, ऐसे में इस लक्ष्य को पाना काफ़ी कठिन था, और ये एक बहुत बड़ा टास्क आपने चुना और आज पहुँचे इस मंजिल तक, कैसे ये? जी बिल्कुल, जैसा हमको पता है कि मार्च के होली के पश्चात से ही लगातार कोरोना को लेकर के चैलेंजेस सामने आए, लेकिन ये जो बोलो ऐप था वो कहीं ना कहीं हमारे अभिभावकों के मोबाइल में था, हमारे टीचर्स के मोबाइल में था, तो उससे बच्चों की कैपेसिटी बढ़ी और उससे उनकी क्षमता बढ़ी, और पढ़ने लिखने की वो घर पे ही पढ़ पाए। और लगातार जो हमारे CSEs ने मेहनत की और जाकर के टीचरों को ट्रेनिंग दी, इन सब चीज़ों का परिणाम है कि हमको इतनी अच्छी रैंकिंग मिली। दमोह जिले को काफी लंबे समय के बाद एक उपलब्धि मिली है। पूर्व के वर्षों में कृषि के क्षेत्र में दमोह को प्रथम स्थान हासिल हुआ था, और अब एक बार पुनः शिक्षा के क्षेत्र में दमोह जिले को संपूर्ण देश में 112 जिलों में पहला स्थान मिला है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह कृषि बस मंडी में प्रवासी मजदूरों के लिए जन साहस संस्था के द्वारा आज खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए गए। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जन साहस संस्था के द्वारा यह कदम उठाया गया। काफी तादाद में यहाँ पर प्रवासी मजदूर पहुंचे। बताया जाता है कि 150 परिवारों की मदद यहाँ से की गई है। दमोह कृषि बस मंडी में एक NGO जन साहस के द्वारा प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। स्वयंसेवी संस्था की माने तो आगामी त्योहारों के मद्देनजर उनके द्वारा प्रवासी मजदूरों को अन्य जिलों में भी इसी तरह से खाद्यान्न का वितरण किया गया है, और दमोह में भी इसका वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों से एवं हनुमान संघ के जिला अध्यक्ष से हमने चर्चा की। है क्या आपको करना है? जन साहस संस्था है हमारी, इसके प्रोग्राम का नाम है निर्माण मजदूर सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो जो पलायन पर मजदूर आते हैं इनका हम रजिस्ट्रेशन से सर्वे करते हैं और इनकी हेल्प करते हैं, जैसे सामाजिक सुविधा से जोड़ते हैं उनको, जैसे किसी की पेंशन न बनी हो, परिवार के वृद्ध है, विकलांग है, कोई विधवा महिला है, या राशन कार्ड नहीं बना हो, या उनको मनरेगा वगैरह में काम न मिल रहा हो, तो हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको सामाजिक सुविधा से जोड़ते हैं। और जो लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूर आए थे तो उनका अपन गरीब परिस्थिति के लोग हैं, 14 दिन 15 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, तो उन लोगों का परीक्षण करके हम उनके गाँव जाके उनके हमने जो गरीब परिस्थिति के लोगों का नाम ऐड किया, उनके मोबाइल नंबर लिए, और उनको अपन संस्था की तरफ से जो राशि से उनकी मदद कर राशन लिस्ट किया जाता है। फिर अपन ने उसकी लिस्ट को तैयार करके संस्था को फिर भेजा, संस्था ने वेरीफाई करके लिस्ट भेजी, हमने होगा राशन लिस्ट ये जन साहस सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा राशन सामग्री वितरित की गई है। राशन सामग्री में 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो अरहर की दाल है, 3 किलो चाय पत्ती है, 200 ग्राम धनिया मिर्च और हल्दी है, 1 नमक की थैली है, 1 किलो सरफ का पैकेट है, और 4 लाइबो साबुन है, 3 नहाने की 3 ये कपड़े धोने के साबुन है, और 1 पेस्ट है कोलगेट का, और 200 ग्राम में, और 1 माचिस का पैकेट है, और 1 आंवला की तेल की बोतल है, और 5 लीटर तेल है। कितने मजदूरों को आज दिया गया है सर? ये लगभग अभी 300 पूरे जो दमोह के 300 मजदूरों को बांटा गया है, जिसमें हट्टा, बटियागढ़ और दमोह और एक पथरिया, इन 4 ब्लॉकों के कम से कम 300 मजदूरों को राशन वितरण किया गया है। कहाँ की संस्था है? ये संस्था, इसका जो हेड ऑफिस है वो देवास है,
और जैसे ये जो पलायन मजदूरों पे बुंदेलखंड के 10 जिलों में इसका कार्य चल रहा है। कृषि उपज मंडी दमोह में जन साहस संस्था है जो, उन्होंने आज राहत सामग्री प्रवासी मजदूरों के लिए वितरित की गई है, जिसमें लगभग एक व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए 2000 की राहत सामग्री है उसमें। और उन्होंने कहा कि भाई रामेश्वर भाई, आप बंदी प्रांगण में अध्यक्ष हो, आप यहाँ कुछ व्यवस्था बना दीजिए ताकि हमारा जो प्रवासी मजदूरों का जो वितरण का कार्यक्रम है वो हो जाए। इसलिए आज हम और हमारी पूरी टीम सुबह से ही इस व्यवस्था में लगी है और हम लोगों ने व्यवस्था बनवाई। और जन साहस संस्था का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम वो गरीब लोगों के विषय में सोचते हैं, गरीब लोगों के विषय में अच्छा काम करते हैं, उनको राहत राशि प्रदान करते हैं, उनकी पेंशन बनवाते हैं, उनके जो भी जन कल्याणी योजना रहती है उनका लाभ दिलवाते हैं। मैं संस्था के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आगे भी ऐसा कार्यक्रम करते रहें और हम लोगों को जहाँ सहयोग की आवश्यकता पड़े हम लोग सहयोग के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। इस अवसर पर काफी तादाद में प्रवासी मजदूर मौजूद रहे। हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह जिले का शिक्षा विभाग सांसद कार्यालय से संचालित हो रहा है, ऐसा हम नहीं कहते बल्कि जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं। जब एक कर्मचारी संगठन ज्ञापन देने पहुंचा तो उनके द्वारा कहा गया कि ज्ञापन उन्हें नहीं बल्कि सांसद कार्यालय में दीजिए, वहीं जाकर बात भी कर लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष आज जिला शिक्षा कार्यालय पहुंचे, जहां वह एक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह मौजूद थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया गया। इसी बीच जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्हें कहा गया कि अपना ज्ञापन सांसद कार्यालय में जाकर दें। इसके अलावा उनका कहना था कि सांसद कार्यालय में जाकर मिल लें, फिर वह बात कर पाएंगे, समस्या वहीं से हल होगी। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि ऐसा क्यों, शिक्षा विभाग के मुखिया आप हैं, ज्ञापन वह जिला शिक्षा अधिकारी को ही देंगे। नहीं तो क्या सांसद का आप बात कर लो कहाँ पे वो नहीं करेगा, हमें कहा हम लोग यूज में आए हमें उसमें सांसद जी से बात करो, सांसद बोला था नहीं तो क्या सांसद का आप बात कर लो आप बात कर लो कहाँ पे वो नहीं करेगा, हमें कहा हम लोग यूज में आए हमें उसमें सांसद जी से बात करो, सांसद बोला था नहीं तो क्या सांसद का आप बात कर लो आप बात कर लो कहाँ पे वो नहीं करेगा, हमें कहा हम लोग यूज में आए हमें उसमें। सुन लिया आपने किस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग अब सांसद कार्यालय से संचालित होने लगा है। अगर ऐसा नहीं तो भला जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इस तरह से बात क्यों की गई। इस संबंध में हमने मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष से भी चर्चा की। क्या अधिकारी ने कहा? विगत मार्च 10 जून के लगभग एक शिकायत किसी जनप्रतिनिधि ने जबेरा में की थी। राजेश कुमार जैन, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबेरा की, जिसमें उसने राजनीतिक नीति में लिप्त पाए जाने और पत्रकारिता करने आदि ब्लेम लगाए थे, जिसका उसने इन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा SCN मांगा गया। SCN में उसने जनप्रतिनिधियों की लेटर लगे हैं, पूरे मंडल अध्यक्ष भाजपा, अन्य वहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि, सभी का जवाब लगा है कि ये कोई राजनीति में लिप्त नहीं। इनका शैक्षणिक कार्य बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार पत्रकारों ने भी यही लिख के दिया कि ये कोई पत्रकारिता नहीं करते, इनका शैक्षणिक कार्य अच्छा है। इसी प्रकार गांव के गणमान्य नागरिकों ने लिख के दिया है। अब जब वो SCN का जवाब इनके पास आया, DO साहब के पास, तो इनका कहना ये है कि उत्तर समाधान कारक न पाए जाने के कारण आपका आसंजन आगामी आदेश तक एक तहसील से दूसरे तहसील जबेरा से उन्हारी खेड़ा सर्रा किया जाता है। आज आपने निर्देशानुसार पूर्णतः गलत है। आज आपने आवेदन दिया है, आज हमने एक ज्ञापन दिया है। क्या कहा है?
मैंने इसी संबंध को पूरा इनको अवगत कराया है जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमारे तहसील अध्यक्ष भी है मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के, तहसील अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को 2 पदावधि तक अन्यत्र ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आपने डीएम साहब को आवेदन दिया है, उन्होंने कहा है सांसद जी से बात करो, तो क्या अधिकारियों से बात करेंगे? अधिकारी का ये कहना है कि मैं कुछ नहीं, पहले तो उन्होंने बड़ा आनाकानी कर दी कि सांसद महोदय से बात करिए। एक जिला शिक्षा अधिकारी को इस प्रकार का कथन क्या उचित है? क्या वो सांसद महोदय का प्रतिनिधि है या सांसद महोदय का कार्य कर रहा है? ये हमें बताया जाए। आप शासकीय कर्मचारी हैं, शासकीय कर्मचारी के नियमों के तहत कार्य करिए। मैं यही शासन से अपेक्षा करता हूं कि उस कर्मचारी को न्याय मिले। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर एक कार्रवाई की गई है, जिससे संघ में काफी नाराजगी देखी जा रही है। यही कारण है कि ज्ञापन सौंपने जब संघ के पदाधिकारी पहुंचे तो उन्हें सांसद कार्यालय का रास्ता जिला शिक्षा अधिकारी ने दिखा दिया। बहरहाल जो भी हो, अब देखने लायक होगा सांसद कार्यालय की ओर से कब तक बयान सामने आता है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा कार्यालय सांसद कार्यालय से संचालित होता है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज संभाग। कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन दमोह नगर में लोगों पर इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस के पेशेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में एक बार पुनः लोगों से प्रशासन के द्वारा अपील की गई है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। वहीं दमोह नगर के बाजारों में आज भी लोग नहीं मानते, लगातार भीड़ भाड़ देखी जा रही है। इसके अलावा लोग मास्क नहीं लगाए रहते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, सैनिटाइजर लेकर तो कहीं नजर ही नहीं आते। किस तरह से दमोह की सड़कों का हाल है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल प्रशासन की अपील का कुछ लोगों पर असर तो दिखता है, जबकि अधिकांश लोग आज भी कोविड-19 जैसे वायरस को काफी मामूली बीमारी समझकर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह के बाईपास पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक चालक का पैर 3 स्थानों से फ्रैक्चर हो गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे दाखिल किया गया। किस तरह से वाहन दुर्घटना घटित हुई, आइए हम आपको दिखाते हैं।
ईद के पावन अवसर पर दमोनार की तमाम मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती थी, लेकिन धर्मगुरुओं के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही अपने घरों में नमाज पढ़ें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लगातार जहां एक और लॉकडाउन था तो वहीं दूसरी ओर कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते काफी संक्रमण फैलने का खतरा है। धर्मगुरुओं के द्वारा किस तरह से लोगों से अपील की गई है, आइए हम आपको सुनाते हैं। हाफिज मुनव्वर रजा साहब, काजी कुतुब अली, मौलाना तहसीन रजा साहब, अनवर उस्ताद सभी ने घर में रहकर नमाज पढ़ने की अपील की। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक त्योहार मनाने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से मुअद्दबाना अपील करता हूँ कि ये कोरोना वायरस की महामारी फैलती जा रही है, इसलिए शासन की गाइडलाइन के मद्देनज़र तमाम हजरात को बकरीद का त्यौहार, जिस तरह हमने ईद में मुख्तसर लोग हाजिर होकर अपनी ईद की नमाज अदा की है, इसी तरह बकरीद में भी मसाजिदों में, ईदगाह में सिर्फ मुख्तसर लोग नमाज अदा करेंगे। बाकी लोग अपनी घर में इबादत करें, अपने घर में ही त्यौहार मनाएं और घर में ही रहकर खुद को महफूज रखें और अपनी कौम को महफूज रखें। बरादरान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम मुसलमानों ने दमों से गुजारिश है, अपील है कि शासन की जो गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक जिस तरह ईद उल फित्र में 5 लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की थी, इसी तरह ईद उल अजहा में इस महामारी को देखते हुए 5 ही लोग नमाज अदा करेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है, आप जो है गाइडलाइन को माने और अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, किसी तरह की कहीं पर भी भीड़ न बचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूं। उसी के साथ तमाम हजरात से गुजारिश भी करता हूं कि कोरोना वायरस बीमारी बड़े उरूज पर है। हमें चाहिए कि हालात का तकाजा भी यही है कि हम मस्जिद और ईदगाह में ज्यादा भीड़ भाड़ न जमा करते हुए अपने घरों पर रहकर ईद उल अज़हा की खुशियां मनाएं। और जिस तरह ईद उल फित्र के मौके पर हमने 4 रकअत नमाज नफिल शुक्राने की नियत से एक सलाम के साथ अदा की थी और 34 मरतबा उसके बाद अल्लाहु अकबर की तकबीर पढ़ी थी, उसी अंदाज से इस मरतबा भी हम ईद उल अज़हा को अपने घर में रहते हुए खुशी के साथ मनाएं और अपने आप को भी बचाएं और अपनी कौम को भी इस वायरस से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हजरात हमारी इस अपील पर गौर व फिक्र करेंगे और बल्कि पूरे मुकम्मल तौर पर शासन प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने घरों पर रहकर ही ईद उल अज़हा की खुशियां मनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इस वायरस को हमारे मुल्क से बल्कि सारी दुनिया से दूर फरमा दे, ताकि जिस अंदाज से पहले हम इन मुबारक मौकों पर खुशी के साथ जो खुशियां मनाते थे उसी अंदाज से अल्लाह ताला वो दिन मिलाए कि हम ये खुशियां इज्तिमाई तौर पर मना सकें। सबसे पहले तो हम अपने शहरवासियों को ईद उल जुहा की मुबारकबाद देते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है उसके आधार पे जो हमारा त्योहार है ईद उल जुहा की नमाज हम ईद में अदा करेंगे, उसमें बड़ी हिफाजत के साथ दूसरों की हिफाजत भी करें, वो खुद की हिफाजत करें और मस्जिदों में भीड़ न लगाएं, क्योंकि ये ऐसी वबा है कि इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। हम सबसे यही अपील करेंगे कि किसी भी हद तक जैसा पिछले भी अपन ने कुर्बानी दी है, ईद उल फित्र में अपन ने अपनी कौम ने पूरे देशवासियों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि ईद जो मेन ईद थी अपनी, उसमें ईद की नमाज में लोगों ने भीड़ नहीं लगाई। कुल कम से कम लोगों ने ईद नमाज अदा की, बाकी सब लोगों ने घर पे अदा की। आज फिर से कोई मौका आया है तो हम समझते हैं कि अपन समझदारी इस कुर्बानी को जाए नहीं जाएगी। एक इंसानियत को बचाने के लिए अपन ये कुर्बानी दे रहे हैं और यही हमारी शहरवासियों से गुजारिश है कि हमें
शासन की जो गाइडलाइन है, जो कोरोना संबंधी जो उसका जो निर्देश है, हम उनका पालन करें और अपनी ईद मनाएं, दूसरों को खुशियां मनाने का भी मौका दें और हम अपनी खुशी भी मनाएं। जनपद पंचायत पटेरा के अंतर्गत आने वाली एक ग्राम पंचायत में फटा विधायक पीएल तंतवाई के द्वारा एक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। बताया जाता है कि ये गौशाला लगभग 28 लाख की लागत से बनकर तैयार हो गई है, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। प्रदेश शासन की योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में गौशाला का निर्माण किया गया। शुक्रवार को पटेरा विकासखंड के ग्राम बेलखेड़ी में 28 लाख रुपए की लागत से बनाई गई 100 गायों की क्षमता वाली गौशाला का लोकार्पण किया गया। हटा विधायक पीएल तंतवाई के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। विधायक के साथ काफी तादाद में उनके समर्थक भी मौजूद थे। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में आवारा घूमने वाले पशुओं की संख्या काफी अधिक है, जिसके चलते यहाँ पर एक गौशाला बनाई गई है। गौशाला में गोबर से कंडे व स्टिक बनाने के लिए मशीन भी लगाई जाएगी, ताकि इस गौशाला का जो खर्च है वह निकल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष शिवचरण पटेल, जनपद अध्यक्ष बद्री पटेल, राजाबंदी सरपंच प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत पटेल, उपयंत्री केएल पटेल, एपीओ सुदर्शन पटेल, बेनी सिंह, नन्ना दिलीप पटेल सहित काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक फुटेरा में संपन्न है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आगामी ईद उल अजहा एवं रक्षाबंधन को नजर रखते हुए फुटेरा कला चौकी में शांति समिति की बैठक संपन्न है, जिसमें सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाने का संकल्प लिया गया। फुटेरा चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह ने लोगों से सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाने का आग्रह किया, साथ ही लोगों से मास्क लगाने की अपील की। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के अध्यक्ष अकबर भाईजान, जयराम असाटी, भीष्म प्रसाद दुबे, प्रेम सिंह, अजीत, कमलेश सिंह, मनीराम कुर्मी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। महिलाएं गधा है जो भी ऐसा कर रही है, हेरन हाइट जो है वो मानव शरीर का माप है, और जो सेल्सियस है वो प्राकृतिक माप है। हमारी बात तो सुनो, मान ये तो मेरे खतरे में चले गए। अरे ये तो फोन करके लेकिन सुनो अब इनमें भी एक अंतर है। सेल्सियस चलता है मोटा, जैसे 10 रुपया 99 वो 11 वाली, ठीक है, सेल्सियस उस पर आधारित है। तो फ़ारेनहाइट 1099 माने 1099, ये अंतर है। फ़ारेनहाइट मानव शरीर का माप है और उसका मानक है, तो वो 1099 मतलब 1099, और सेल्सियस 11 भी कह सकते, और 11.25 जी बताइए किस संबंध में समापन करवा। आज ये शांति समिति की मीटिंग रखी गई है। ये आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, ईद उल जुहा और रक्षाबंधन, इसमें शांति और सुरक्षा के साथ ये त्यौहार मनाए जाएं, इसी बात पर सभी से चर्चा करके और लोगों से सलाह लेकर के और समझाइश दे करके इसको शांति समिति को आयोजन किया गया है। और सभी लोगों को ये समझाया गया है और आश्वासन भी प्राप्त किया कि सभी लोग ये जो कोरोना का जो महामारी चल रही है, इसके संबंध में शासन के जो दिशा निर्देश हैं और नियम कानून हैं, इन चीज़ों का पालन करें। और हमारे जो कस्बा में टोटल लॉकडाउन का भी कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश किया गया है, इसका पालन करें और सभी लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित तरीके से सभी त्यौहार मनाएं। और इसी प्रकार की सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबर में बात करते हैं पथरिया की, जहां पर चालानी कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि लगभग 70 से अधिक लोगों के चालान 2 दिनों में काटे गए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद इसके पथरिया में अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाते, दुकानदार भी मास्क नहीं लगाते। ऐसे में पथरिया में चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। बताया जाता है गत दिवस 50 लोगों के चालान काटे गए थे और आज 28 लोगों के चालान काटे गए हैं।
ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसा प्रशासन का कहना है। लोगों से भी प्रशासन के द्वारा अपील की गई है कि घरों से बाहर निकलने पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और चालानी कार्रवाई से बचें। हेलमेट नहीं है आपके पास दादा, सबसे पहली बात। वीडियो में बना ना सोनी 250 रुपये की चालान करते हैं। क्या नाम है? रामान लाइसेंस बन गया। दुकानदार मास्क कहाँ है भाभी जी? सब बिना मास्क के कोई पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के मद्देनजर दमोह में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। दमोह पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। ये त्योहारों का मौसम चल रहा है, लगातार बड़े बड़े त्योहार हैं, ऐसे में लोगों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ सके, इसके लिए पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया। काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कर्मचारी संघ पहुंचा ज्ञापन सौंपने जिला शिक्षा कार्यालय। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा सांसद कार्यालय में सौंपे ज्ञापन, वहीं से होगी कार्रवाई। राखी और ईद के चलते दमोह नहर के बाजारों में भारी भीड़। हटा विधायक ने किया गौशाला का लोकार्पण। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।